हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अगर हमें किसी भी प्रकार का वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे एक कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पे कोई भी एक साइट ओपन करके समझेंगे इस साइट में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक साइट ओपन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक साइट ओपन किया हुआ है। अब इनका हम वेबसाइट टॉप से बॉटम तक देखेंगे, क्या क्या और कैसे किया गया है और किन किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और इसको सीखने के लिए हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या सीखना चाहिए। लो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वेबसाइट में हमें यहाँ पे सबसे पहले हीडर, यहाँ पे हीडर का एक सेक्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हीडर्स का मतलब क्या होता है। जैसे हीडर में क्या होता है कि हमारे जो कंपनी है उसका यहाँ पे लोगो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू, जो हमारे यहाँ पे कंपनी में जितनी सर्विस है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग मेन्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है। अब वहाँ पे ज़्यादा करके जो मेन्यू रहेगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स में, तो सबसे पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक लोगो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बनाए गए हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड, यानी कि जो उनके यहाँ प्रोजेक्ट है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उस सब से रिलेटेड यहाँ पे मेन्यू को उन्होंने जनरेट किया हुआ है। और एक मेन्यू हर वेबसाइट में रहता है कंटेक्ट का। कंटेक्ट करने के लिए हम लोग एक मेन्यू बनाते हैं जिससे वह प्रोडक्ट हमारे पास कॉल करके या अदर कोई भी यहाँ पे चीज़ों का प्रयोग करके कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सिंपल सा देखते हैं भाई लोग कि हमारा हीडर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक यहाँ पे होम पेज शो कर रहा है। अब होम पेज में तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डाटा कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद इनके यहाँ जो जो प्रोडक्ट है उसका आइटम्स यहाँ पे शो कर रहा है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फूटर लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, और एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फूटर के लास्ट में यहाँ पे कुछ आइकन शो कर रहा है। एक आइकन यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। अब इस सब का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे कि कोई वेबसाइट है या जैसे कोई वेबसाइट है, बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब किस टेक्नोलॉजी पे कुछ लोग हैं, कुछ टेक्नोलॉजी पे कुछ लोग हैं। इंस्टाग्राम का आजकल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यूट्यूब ज़्यादा चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, ट्विटर भी चला रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, कस्टमर को अपने वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। तो इसके लिए हम लोग सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट में हमें यहाँ पे किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है और क्या क्या हमें सीखना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे HTML का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग देखते हैं सिंपल सा जैसे कि कोई घर है, ठीक है ना। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कि कैसे हमें घर को बनाना है, ठीक है ना। अब जैसे हमने घर को तो बना लिया, अब घर तो हम हमारा बन गया, बट अगर हमें क्या करना है, ये जो हमारा घर बना हुआ है उसको हमें अच्छे लेवल में, जैसे कि कोई भी अगर देखे तो कहे हाँ ये घर बना अच्छा लग रहा है देखने में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS का यूज करते हैं। और घर में CSS का तो यूज करते नहीं है भाई लोग। हम लोग क्या कराते हैं, घर पे जैसे दीवार होता है उस पे प्लास्टर कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, वैसे वेबसाइट में स्ट्रक्चर के बाद CSS का यूज करते हैं जिससे वेबसाइट देखने में अच्छा लगे।
वैसे घर पे हम लोग क्या कराते हैं, प्लास्टर कराते हैं, उसके बाद पेंटिंग वगैरह कराते हैं। अब क्वेश्चन आता है, चलो ये वेबसाइट में स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया कि अगर हमें स्ट्रक्चर पहले बनाना होता है कि कैसे वेबसाइट बनाना है, उसके लिए HTML का यूज करते हैं। और अच्छा दिखने के लिए जैसे कलर वगैरह हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, इमेज का कलर हो गया, ऐड करना हुआ, स्टाइल हो गया, ETC बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट का यूज किया गया है। तो इसके लिए हम लोग CSS का यूज करके स्टाइल को हम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ये हमारा वेबसाइट था, अभी हमने बताया कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आइकन शो कर रहे हैं। अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये जो इंस्टाग्राम का शो कर रहा है, तो इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? अभी तक तो हमने सिर्फ दो चीजों को देखा कि एक स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पे CSS हो गया। स्ट्रक्चर की हमें काम को कैसे करना है वो बना के रख दिया और वो दिखने में अच्छा लगे इसीलिए CSS का प्रयोग किया। अब इसमें जो ये फंक्शन वगैरह होता है, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके करते हैं। तो अगर हमें स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पे तीन टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना होता है। एक तो स्ट्रक्चर के लिए HTML, और अच्छा दिखने के लिए CSS, और फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई लोग, ये तो हमारा तीन हो